नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट हुआ है। आप कोई हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं या तो कोई अब्रॉड में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होता है और ये पैसा आप लोन लेके करना चाहते हो, मगर लोन के लिए आपने एप्लीकेशन किया है और आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। इसका भी रीजन है सिविल स्कोर खराब होने का कारण से। ऐसे भी रूल्स कहते हैं कि सिविल स्कोर खराब होने के बाद भी एजुकेशन लोन मिलना चाहिए, मगर कोई भी ट्रेडिशनल और अच्छा बैंक सिविल स्कोर चेक करने के बाद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन लोन का केस में ज्यादा केस में देखा जाता है स्टूडेंट्स का कोई ना तो क्रेडिट रिपोर्ट है ना तो क्रेडिट स्कोर बनते हैं, मगर यहाँ पे क्रेडिट स्कोर या तो सिविल स्कोर चेक किया जाता है पेरेंट्स को, जो यहाँ पे को एप्लीकेंट या तो गार्जियन बनते हैं, उनका सिविल स्कोर चेक करके लोन दिया जाता है। मगर उनका सिविल स्कोर कम है या तो उसमें कोई एरर है या तो कुछ प्रॉब्लम रहे तो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसको आप कैसे फिक्स करोगे, सिविल स्कोर कैसे सही करोगे ताकि आपको वो एजुकेशन लोन मिल जाए? चलिए इस वीडियो में देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। Why your education loan was rejected? देखिए, एजुकेशन लोन रिजेक्ट होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, मगर इस वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करेंगे सिविल स्कोर खराब होने के कारण से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है तो उस केस में आप क्या करोगे। सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द रूट कॉज। सिविल स्कोर खराब है, क्यों खराब है यह आपको पहले पता करना होगा। उसके बाद सिविल स्कोर सही कर लीजिए। सिविल स्कोर सही करने के बाद लोन मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर मान लो किसी कारण से आपने सिविल स्कोर को अच्छा नहीं कर पाए हैं तो फिर भी आपको कैसे लोन मिल सकते हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में टिप्स देंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। को एप्लीकेंट क्रेडिट हिस्ट्री मैंने पहले ही बताया हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्रेडिट स्कोर या तो क्रेडिट हिस्ट्री नॉर्मली नहीं रहता है। यहाँ पे जो क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है वो को एप्लीकेंट का यानी कि पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। हाँ, स्टूडेंट का भी क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारा स्टूडेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोन ले रहा है तो उसके उनका क्रेडिट हिस्ट्री भी बनेगा और स्कोर भी बनते हैं। फिर भी यहाँ पे स्पेशली चेक किया जाता है को एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर। अब उनका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है रिपोर्ट को आप पुल आउट कीजिए कोई अच्छे साइट से। आप बेस्ट ऑप्शन है सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com से रिपोर्ट उठाइए। पहला रिपोर्ट आपको फ्री में मिलता है और हर साल में रिपोर्ट फ्री में मिल जाता है। मगर मान लो कि आपका पेरेंट्स पहले से वहां से रजिस्ट्रेशन करके पूरी रिपोर्ट उठा लिया है तो उस केस में आपको सब्सक्रिप्शन लेके रिपोर्ट को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। नहीं तो आप कोई फ्री वेबसाइट से भी रिपोर्ट ले सकते हो जो ऑथेंटिक साइट है, वहां पे जाके आप रिपोर्ट उठाइए, मगर वो रिपोर्ट अपडेट होना चाहिए और सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। उसके बाद उस रिपोर्ट को अच्छे तरह से रीड कीजिए, रिव्यू कीजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, एरर को आइडेंटिफाई कीजिए। अब एरर को सही तरह से आइडेंटिफाई करोगे तो आधा काम वहां पे हो जाता है। अब रिपोर्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। हो सकते हैं कि आपका जो पेरेंट्स है उनका रिपोर्ट में कोई लोन अकाउंट में ओवरड्यू शो कर रहा है, या तो रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव स्टेटस भी शो कर सकते हैं, सेटल जैसा स्टेटस भी शो कर सकते हैं, सूटफाइल जैसा स्टेटस भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेटस होता है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ क्या होता है, कोई कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं किया है तो उसके में राइट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पे पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करके नोटिस सर्टिफिकेट लेना है और उसके बाद सिविल में डिस्प्यूट करने से रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाता है। सेटल स्टेटस का केस में क्या होता है, लोन तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है मगर डिस्काउंट लेके वहां पे लोन को क्लोज किया हुआ है, पेमेंट किया है, तो इस कारण से यहाँ पे सेटल स्टेटस दिखते हैं और ये भी नेगेटिव स्टेटस है जिस कारण से कोई अच्छा बैंक ट्रेडिशनल बैंक लोन देना नहीं चाहता है। सूट फाइल का केस में किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो उसके केस में कोर्ट मुकदमा कर देता है तो उस केस में सूट फाइल दिखता है। यहाँ पे भी आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है। हर केस में आपको आउटस्टैंडिंग लेटर लेना है बैंक से, उसके बाद जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पूरा पैसा पेमेंट करना है। ठीक है, रिटर्न ऑफ सेटल के बारे में मेरा अलग अलग वीडियोस है, उस वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हो और कैसे रिटर्न ऑफ और सेटल जैसा नेगेटिव स्टेटस को रिमूव करें उसके बारे में आप पता कर सकते हो। चेक फॉर एरर्स। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं कि आपका पापा लोन लेके लोन पेमेंट नहीं किया जिस कारण से रिटर्न ऑफ हो चुका है या तो सेटल जैसा नेगेटिव स्टेटस है, उन्होंने टाइमली सारा लोन पेमेंट किया है और उनका सिविल स्कोर भी सही है। मगर यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है डेटा मिक्सिंग के कारण से दूसरा किसी कस्टमर का लोन उनका रिपोर्ट में चला आता है। ठीक है, और उनका रिपोर्ट में जो लोन आता है वो कस्टमर वो लोन को डिफॉल्ट कर देता है और डिफॉल्ट लोन उनका रिपोर्ट में चला आया है, इस कारण से उनका रिपोर्ट भी खराब हो जाता है, सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि बैंक टाइमली अपडेट नहीं किया है सिविल रिपोर्ट में, इस कारण से सिविल स्कोर खराब हो सकते हैं। कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन डाल दी है रिपोर्ट में तो उस कारण से भी रिपोर्ट खराब हो सकता है, सिविल स्कोर खराब हो सकता है। फिक्स क्रेडिट रिपोर्ट एरर्स। अब देखिए, आपका रिपोर्ट में कोई गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, गलत लोन अकाउंट शो कर रहा है जिस कारण से सिविल स्कोर खराब हो चुका है, तो उसको आप सही कर सकते हो। उसके लिए आपको सिविल में डिस्प्यूट डालना पड़ेगा। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक सिविल पोर्टल में जाके लॉग इन करके डिस्प्यूट डालते हैं और दूसरा और एक मेथड भी है, सिविल पोर्टल में फॉर्म है वहां पे फिलअप करके
डिटेल्स में लिख के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप कंप्लेन कर सकते हो। दोनों अलग अलग मेथड के लिए मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप वीडियो को देख लीजिए, खुद ही रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर वीडियो को देख लीजिए। अब मान लो पेमेंट नहीं किया हुआ है, जिस कारण से रिटर्न हो चुका है, या तो ओवरड्यू शो कर रहा है, या तो सेटल दिखा रहा है जहां पे डिस्काउंट लेके पेमेंट किया है, तो इस केस में आपको जरूर पेमेंट करना होगा। जो मैं पहले ही बताया हूँ, पेमेंट करने से पहले बैंक से आप आउटस्टैंडिंग लेटर ले लीजिए, उसके बाद जितना आउटस्टैंडिंग है वो पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे जरूर एनओसी ले लीजिए। आप सेटलमेंट करने के बाद भी दोबारा पेमेंट कर रहा है तो उस केस में भी आप नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लीजिए, क्योंकि पहला वाला नो ड्यू सर्टिफिकेट में कॉम्प्रोमाइज सेटल जैसा वर्ड मेंशन है, जो कि एक नेगेटिव है, तो आपका स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है वो जरूर मेंशन होना चाहिए। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अब कॉलेज स्टूडेंट है तो उस केस में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लीजिए और इसको अच्छा से यूज कीजिए, पेमेंट फेल मत कीजिए, तो इसमें आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मिलेगा। और आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर रहेगा तो जब आप एजुकेशन लोन के लेने के लिए जाओगे तो वहां पे एक क्रेडिट स्कोर हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जिनका सिविल स्कोर खराब है उसको जल्दी से सही करना, इसके लिए टाइम लगता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में आपको लोन कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे आपका जो को एप्लीकेंट है उसको चेंज कर सकते हो। मान लो पापा को आप को एप्लीकेंट बनाए थे, उनका सिविल स्कोर खराब है, तो उस केस में पापा को छोड़ के मामी को एज अ को एप्लीकेंट ले सकते हो जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। हाँ, उनका भी इनकम रहना चाहिए। अब ये भी कर सकते हो, कोई नियर रिलेटिव को एज अ गारंटर ले सकते हो, उसके में भी लोन मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। मगर कोई भी अच्छा बैंक और ट्रेडिशनल बैंक, भले ही आपने कोई नियर रिलेटिव को एज अ गारंटर बनाया है, फिर भी वो लोग पापा का सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहते हैं। आपका कोई अच्छा ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, पॉपुलर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होता है वहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जा रहा है जहाँ पे आपका नौकरी मिलने का चांसेस बहुत ही हाई है, तो उस केस में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, मगर आपका जल्दी रहे तो ये सारा सिविल स्कोर चेक करके आपको कोई ट्रेडिशनल बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उस केस में आप ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी है एनबीएफसी है वहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम है। हाँ, यहाँ पे मैं आपका बोल रहा हूँ, ये स्पेशली आपका पेरेंट्स का जो जिनको आप गारंटर लिया है उनका सिविल स्कोर कम है, तो इस केस में आप कोलैटरल सिक्योरिटी दे सकते हो, जैसे कि घर मॉर्गेज कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट दे सकते हो, कोई लिक्विड एसेट्स है तो उसको भी मॉर्गेज कर सकते हो। तो उस केस में थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम भी रहे तो बैंक वहाँ पे लोन अप्रूव कर देता है, क्योंकि उनके पास एक सिक्योरिटी मिल गया है, तो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर को कंसीडर कर सकते हैं। सेल्फ फंड पर्सियली, अब देखिए अब्रॉड में एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है तो आपके पास भी पैसा रहना चाहिए। आपका शुरुआत से ही अच्छा खासा पैसा है पेमेंट करने के लिए, फीस पेमेंट करने के लिए 10 to 15% आपके पास ऑलरेडी है, तो उसके में बैंक को भी भरोसा मिल जाता है कि आपको लोन देने से बैंक का कोई खतरा नहीं है, आप टाइमली पेमेंट भी करोगे, अच्छे जगह में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको नौकरी मिलने का चांसेस भी अच्छा है, तो वहाँ पे आपको आसानी से लोन मिल सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपका पसंद आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका क्रेडिट स्कोर कम है जिस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको सिविल स्कोर कम हुआ है, तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, जिस कारण से आपको लोन रिजेक्ट हो रहा है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद हमें देखे आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।